नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 11 यानी कार्यपत्रक संख्या 11 को, जो कि हमारा 19 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। हमारी वर्कशीट पिछले कुछ दिनों से आ रही है, जिसके थ्रू हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि हमें आदत डाली जा रही है कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि बाद में आपकी वर्कशीट भी आएगी सभी सब्जेक्ट की। कैसे आएगी? जैसे कि 7th और 8th क्लास की आ रही है। एक और चीज़ कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें वर्कशीट करने की थोड़ी जल्दी होती है कि हमें संडे को ही सारी वर्कशीट मिल जाए। तो आपकी जो वर्कशीट होती है वो संडे को सारी वर्कशीट मैं बना देता हूँ, ऑलरेडी बन जाती है। हालांकि पब्लिश बाद में करता हूँ कि बहुत एडवांस भी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर, पहले से हमें लिंक दे दीजिए। तो आपकी ये जो वर्कशीट आ रही है, ये वर्कशीट वही है सेम जो लास्ट ईयर 6th 7th 8th की कॉमन वर्कशीट आती थी। कॉमन मतलब तीनों क्लास की एक जैसी वर्कशीट आती थी, काफ़ी दिनों तक ऐसा ही हुआ था। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल की, वहाँ पर क्लास 6 to 8 जो कॉमन प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट को आप ढूंढिए। वहाँ पे आप एडवांस में भी कर सकते हो, 11 12 से लेकर के आप 90+ तक चले जाओगे तो वर्कशीट मिल जाएगी। तो वो वहाँ पे सिर्फ 6 to 8 लिखा हुआ है, वर्कशीट आपकी सेम है जैसे कि लास्ट ईयर आ रही थी। तो आपको एडवांस करना है तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हो, यानी कि प्लेलिस्ट में जा करके देखिए और उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। ऑप्शन आएगा क्लिक का, तो सेव कर लीजिए, तो आप उन वर्कशीट को आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम आज की इस वर्कशीट की बात करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान है, जिसमें हम बात करेंगे बीज से पौधा कैसे बनता है। तो यहाँ पे सीमा ने बीज से पौधा बनाने की, जो पौधा बनने की विकास प्रक्रिया अपनी सहेली को सुनाई थी कि बीज से कैसे पौधा बना। उसने अपनी फ्रेंड को बताया। उसने बताया कि बीज छोटा, गोलाकार और अंडाकार होता है। छोटा होता है, गोल या फिर अंडे के आकार का होता है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा बनता है। नीचे रिक्त स्थान दिए गए, उसमें चित्र दिए गए, संकेत दिए गए, उसके आधार पर हमें उन शब्दों को भरना है और इस कहानी को, इस प्रक्रिया को पूरा करना है कि कैसे एक बीज से पौधा बनता है। ओके, तो हमें ऊपर देखिए कि संकेत भी दिए गए, काफ़ी सारे वर्ड दिए गए ना, शब्द दिए गए यहाँ पे। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें इसे प्रयोग करना है, यानी कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए, वाक्य दिए गए, इनको हमें पूरा करना है। यहाँ पे एक गमला जो है, गमला दिया गया ना, तो एक गमले में मैंने कुछ क्या ली, मिट्टी ली। यहाँ पे मिट्टी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। हम नीचे की तरफ आपको रिटर्न में भी सॉल्यूशन देने वाले हैं, वहाँ से आप लिख लोगे। ओके, यहाँ से समझ लीजिए कि एक गमले में मैंने कुछ मिट्टी ली। यहाँ पे गमला आएगा, यहाँ पे आएगा मिट्टी। उसमें मैंने कुछ बीज डाले, ये बीज दिए गए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ बीज डाले। उन बीजों को उगने के लिए पानी दिया, पानी देना पड़ेगा। ओके, पौधों को उगने के लिए सूर्य का प्रकाश, जो कि यहाँ पर दिया गया ना, सूरज का प्रकाश और हवा चाहिए। बीज अंकुरित हुए। अब क्या होगा, बीज क्या हो गए, अंकुरित। अंकुरित समझते हो ना, जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाता है। बीज अंकुरित हो गए और अंकुर मिट्टी से बाहर आ गया, फिर ऐसे बाहर आ जाते हैं। कुछ दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी जिसको हमें पूरा करना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का कि आपके घर में पाए जाने वाले किन्हीं 10 बीजों के नाम लिखिए। तो मुझे नहीं लगता कि सभी के घर में 10 बीज मिलेंगे, कुछ के घर में ज़रूर मिलेंगे, तो उसकी लिस्ट को हमें पूरा करना है जो मैंने नीचे दिया है। और तीसरा जो हमारा टास्क है कि बीज से पौधा बना, इसका एक चित्र बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार फिर से पहले टास्क को, उसके बाद दूसरे और तीसरे टास्क को पूरा करेंगे। तो पहले टास्क आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो पहले क्या किया हमने, एक गमले में कुछ मिट्टी ली। तो गमले और मिट्टी को आप अंडरलाइन कर दोगे ताकि ये आपका रिक्त स्थान हो जाए कि आपने ये फिलअप किया। उसमें कुछ बीज डाले, तो बीज को अंडरलाइन करना है और उनको उगने के लिए पानी दिया, पानी को भी अंडरलाइन करोगे। पौधों को उगने के लिए सूरज का प्रकाश और हवा चाहिए। बीज अंकुरित हो गए और अंकुर मिट्टी से बाहर आ गया। कुछ दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। तो ये जहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है ये सभी आपको अंडरलाइन करने, क्योंकि ये हमने रिक्त स्थान को भरा है। तो ये हमारा हो गया पहला टास्क। अब हम दूसरे टास्क की बात करते हैं। दूसरा टास्क है आपके घर में पाए जाने वाले किन्हीं 10 बीजों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जैसे गेहूँ सबके घर में होगी, दाल होगी, ये भी एक बीज होता है। ओके, दाल अगर ये कहेंगे कि अगर उसके टुकड़े किए गए, बारीक है तो वो दाल है, वो अंकुरित नहीं होगी, लेकिन अगर वो पूरी है तो बीज के तौर पर प्रयोग की जा सकती है। तो गेहूँ, दाल, चावल होगा सबके घर में,
धनिया होगा अगर वो पीसा हुआ नहीं है तो बीज है। जीरा होगा वो भी बीज है। आम नहीं होगा तो कभी लेके आओगे तो वो भी बीज है। ओके। चना होगा अगर पूरा भुना हुआ चना नहीं, पूरा अगर चना है जिसे बेसन बनता है तो वो भी एक बीज है। फूल अगर लगे हुए तो वहाँ पर भी बीज है। सरसों किसी के घर में ज़रूर होगी तो वो भी बीज है। और तिल होगा, यहाँ पे तेल की जगह यहाँ पे लिखिए कि तिल, तिल है, कुछ के घरों में होते हैं तो वो भी बीज है। ओके। तो 10 बीजों के नाम लिखने जो आपके घर में हो सकते हैं, सबके घर में नहीं होंगे लेकिन कुछ के घर में कुछ बीज जरूर होंगे। ओके। अब हम तीसरे टास्क की बात करते हैं। तीसरा जो टास्क दिया गया कि बीज से पौधा बना, इसे चित्र बनाकर दिखाइए। तो यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया, आपको इसी प्रकार का एक चित्र बनाना है। ओके। छोटा सा यहाँ पे बताइए, ये बीज है, फिर यहाँ से अंकुर निकलेगा, ये अंकुर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, बीज के कुछ हिस्से को बाहर अपने साथ ले आएगा, फिर धीरे धीरे वो पौधा बन जाएगा। तो ये आपको चित्र बनाना है, किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है अपनी नोटबुक में ही। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट करते हुए खूब मज़ा आ रहा होगा, बहुत आसान लग रही होगी। अगर आपको ये वर्कशीट और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।